नमस्कार दोस्तों, जेसन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता आरआरसी लेवल 1 के कैंडिडेट लंबे समय से अपने ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। हालांकि अब धीरे धीरे करके सभी बच्चों का ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है, लेकिन ये ज्वाइनिंग लेटर मान सकते हैं इतना धीरे आ रहा है या वहाँ से धीरे बाय पोस्ट किया जा रहा है या फॉरवर्ड किया जा रहा है ईमेल पे कि कैंडिडेट काफ़ी अब इम्पेशेंस हो गए हैं। सभी कैंडिडेट्स को यही लग रहा है कि उनका ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा, 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, या 1 महीने में, या 2 महीने में। तो इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि अभी जिनका ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है उनको कौन सा पोस्ट मिला था, पहले कौन से पोस्ट को ज्वाइनिंग लेटर भेजा जा रहा है, आपका कब तक आ सकता है, डिवीजन कैसे अलॉट किया जा रहा है, क्या आपके नियरेस्ट घर के पास जो आपका डिवीजन पड़ता है वो मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, रिपोर्टिंग डेट क्या रखा जा रहा है, और आपको कैसे रिपोर्ट करना है सभी डॉक्यूमेंट्स बना करके। तो यदि आप लोग अपने ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से, तो पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहे। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं ये एक आरटीआई से, जो कांचरापाड़ा जो आपका वर्कशॉप है ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का, वहां पे लगाया गया था। आप लोगों ने कई सारे इंसिडेंट्स या आरटीआई का रिप्लाई देखा होगा जो आरआरसी लेवल 1 का ही है, और साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली का भी एक आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है, जहां पे सभी बच्चों का पैनल तो आ गया है, लेकिन अब ज्वाइनिंग का टाइम आया, उनको जो डिवीजन मिला, अब वहां पे जब आरटीआई लगा रहे हैं कि हमारा ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रहा है, तो डिवीजन की तरफ से ये रिप्लाई आ रहा है कि यहाँ पे पोस्ट या वैकेंसी खाली ही नहीं है। ये आरआरसी लेवल 1 के साथ भी हुआ है, एनटीपीसी के साथ भी हुआ है कि एनटीपीसी के यानी कि मान सकते हैं हजारों कैंडिडेट 6 महीने से या 8 महीने से अपने ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, लेकिन उनको ज्वाइन नहीं कराया जा रहा है। और जब आरटीआई लगाते हैं कि हमारा ज्वाइनिंग क्यों नहीं आ रहा है या क्यों नहीं हो रहा है, तो वहां से रिप्लाई आता है कि अभी पोस्ट ही नहीं खाली है। तो ये कैसे हो सकता है? ये 2019 की वैकेंसी है, लंबे समय से यानी कि कैंडिडेट वेट कर रहे हैं, और जब उस समय नोटिफाइड वैकेंसी आया तो अभी क्यों नहीं यानी वैकेंसी खाली है। तो इसी के रिगार्डिंग देख सकते हैं कांचरापाड़ा में एक आरटीआई लगा दिया गया है, यानी कि लगा दिया गया था काफी पहले ही, जिसका रिप्लाई आ गया है 7 जुलाई के डेट में। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं रिप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन सॉट फॉर अंडर परव्यू ऑफ आरटीई एक्ट। यहाँ पे देख सकते हैं रेफरेंस नंबर दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले सवाल पूछा गया था कि व्हाट इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैकेंसी इन असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल इन लेवल 1 इन योर वर्कशॉप, यानी कंचरापाड़ा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कंचरापाड़ा में ये लगाया गया था, पूछा गया है कि आपके वर्कशॉप जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है वहां पे असिस्टेंट वर्कशॉप का कितना पोस्ट खाली है। तो यहाँ पे बताया गया है कि 1 जून 2023 के अनुसार अभी 556 यानी कि 556 वैकेंसी असिस्टेंट वर्कशॉप का मैकेनिकल डिपार्टमेंट में लेवल 1 में कांचरापाड़ा वर्कशॉप में खाली है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका एक प्रूफ हो जाएगा आगे आने वाले समय के लिए कि यदि आपको कांचरापाड़ा वर्कशॉप मिलता है मैकेनिकल के लिए खास करके, तो 556 सीट खाली है। अब यहाँ पे कौन कौन से कैंडिडेट को मिलता है ये भी यहाँ पे सोचने वाली बात है। अब काफ़ी कैंडिडेट जो ईस्टर्न रेलवे कोलकाता के हैं उनको यही डर लग रहा है कि दूसरे बोर्ड जो आरआरसी लेवल 1 या एनटीपीसी के साथ कर रहे हैं, कहीं ईस्टर्न रेलवे कोलकाता भी ना करना शुरू कर दे। जैसे कि पैनल तो यानी कि इन्होंने दे दिया, अब आरआरसी की तरफ से मान लीजिए डिवीजन अलॉट भी कर दिया गया होगा। अब डिवीजन वाले ज्वाइनिंग देने में देरी कर रहे हैं, कभी यानी कि ये 5 का ज्वाइनिंग भेजते हैं, कभी 10 का, कभी इस डिवीजन से, कभी उस डिवीजन से, कभी इस पोस्ट का, कभी उस पोस्ट का। तो ये लंबा समय यानी कि ऐसे करके खींच रहे हैं। और जो कैंडिडेट लंबे समय से 4 महीने से 5 महीने से अपने ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, वो अधीर इम्पेशेंस होते जा रहे हैं कि उनका ज्वाइनिंग कब आएगा। क्योंकि यानी कि मान सकते हर तरफ से सवाल पूछा जाता है कि तुम्हारा अभी तक क्यों नहीं आया, क्या दिक्कत है, क्या ये है, कब आएगा, ये वो। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कल के डेट में भी काफ़ी कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेटर मिला है, जो CA AA के कैंडिडेट हैं भी हैं, और जो यूआर के जनरल सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं
उनको भी काफ़ी सारे कैंडिडेट को मिला है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं SNT का भी आ रहा है, आपका वर्कशॉप का भी आ रहा है, CNW का भी आ रहा है, पॉइंट्समैन का भी आ रहा है। इससे पहले ट्रैकमैन का भी आया था। हालांकि अभी ट्रैकमैन का कोई भी ज्वाइनिंग लेटर देखने को नहीं मिल रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये सियालदा डिवीजन से आया है जो आपका पॉइंट्समैन का है, जिसमें यहाँ पे ज्वाइनिंग का जो डेट दिया गया है वो 15 दिन के अंदर दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं। अब सबसे बड़ा जो दूसरा सवाल है, यानी कैंडिडेट को यानी कि डर लग रहा है कि डिवीजन उनको कैसे दिया जाएगा, डिवीजन उनको कैसे दिया जाएगा। अब मान लीजिए कोई बिहार के कैंडिडेट हैं, उनको जो सबसे सुविधा वाला यानी कि डिवीजन यदि मिल जाता आसनसोल यदि डिवीजन मिलता है तो कैंडिडेट को काफ़ी सुविधा होगा जो बिहार से है। अब जो बिहार वाले कैंडिडेट हैं यदि उनको यानी कि मालदा दे दिया जाता है तो या सियालदा दे दिया जाता है तो काफ़ी यानी कि दिक्कत हो जाए। यदि हावड़ा भी मिल जाता है तो हावड़ा भी मान सकते हैं नज़दीक है, लेकिन यदि मालदा और सियालदा दे दिया जाता है तो थोड़ा यानी कि सोचना पड़ सकता है। तो कैंडिडेट यही चाह रहे हैं कि कैसे भी करके यानी उनको ये, या जो बिहार के हैं या जो वेस्ट बंगाल के हैं, यदि वेस्ट बंगाल के जो कैंडिडेट हैं यानी उनको यानी कि जो भी नियरेस्ट डिवीज़न है वो मिल जाए तो बेहतर होगा। अब ये नियरेस्ट डिवीज़न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो अभी जितने भी कैंडिडेट का ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है उनका यही कहना है कि जो मेरा डिवीज़न मिला है वो घर के नज़दीक ही है। मान लीजिए वो वेस्ट बंगाल के हैं तो उनका यदि घर का नज़दीक यदि मालदा पड़ता है तो मालदा दिया जा रहा है, यदि आसनसोल पड़ता है तो आसनसोल भी दिया जा रहा है, यदि सियालदा पड़ता है तो सियालदा भी दिया जा रहा है, या जो भी उनका नज़दीक है वो दिया जा रहा है। अब आगे आने वाले समय में देखते हैं ये होता है या नहीं होता है, क्योंकि डिवीज़न अलॉटमेंट में यह प्रोसेस देखा जाता है। जैसे जब डिवीज़न अलॉट किया जाता है तो आपका पिन कोड डाला जाता है, या जो भी उनका मान सकते हैं कुछ प्रोसेस होता है जिससे वो कोशिश करते हैं कि जो डिवीज़न अलॉटमेंट हो वो आपके घर के नज़दीक हो यदि पॉसिबल है तो। अब कैंडिडेट को यही लग रहा है कि यदि मिल जाता या नहीं भी मिलेगा तो वो यानी कि मान सकते हैं म्यूचुअल करा लेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई वेस्ट बंगाल का कैंडिडेट है, यदि उसे आसनसोल मिल गया है और उनका नज़दीक यदि मालदा पड़ता है तो मालदा जा सकते हैं, और जिनको मालदा मिला है यदि उनको आसनसोल आना रहेगा तो वो आसनसोल ऐसे करके आ सकते हैं। तो अभी मे भी यदि आपको कोई सा भी डिवीज़न मिल जाए तो यानी कि उसमें आपको ऐसा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाद में आप लोग यदि कोई वेस्ट बंगाल का ऐसा कोई कैंडिडेट होगा जो डिवीज़न आपसे एक्सचेंज करना चाहे, म्यूचुअल करना चाहे, तो आप लोग कर सकते हैं। अब बात करें कि जो भी कैंडिडेट अपने ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, चाहे आपको कोई सा भी पोस्ट मिला है, या आपको ट्रैकमैन 17 ER का पोस्ट मिला है, या असिस्टेंट वर्कशॉप का पोस्ट मिला है, या SNT का मिला है, या असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल का मिला है, या आपका ट्रैक मशीन का मिला है, या जो भी पोस्ट मिला है, आपका ज्वाइनिंग कब तक आएगा? तो धीरे धीरे करके सभी कैंडिडेट का आ रहा है, और उम्मीद यही लगाई जा रही है कि जुलाई महीने में आपका ज्वाइनिंग है जो आ जाएगा। अब जुलाई महीने में किन का आएगा? जिनको पहले रोजगार मेले में इनविटेशन मिल चुका है। जैसे जिनको अप्रैल महीने में यानी कि इनविटेशन मिला था उनका भी आ रहा है, और जिनको जून महीने में इनविटेशन मिला था रोजगार मेले का उनका भी आ रहा है। तो जुलाई महीने में यानी जो भी CA AA के कैंडिडेट हैं जिनको पहले रोजगार मेले में इन्विटेशन मिल चुका था, या जून महीने में जो UR के या OBC के कैंडिडेट हैं जिनको रोजगार मेले में इनविटेशन मिला था, उनका जुलाई महीने में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और जो OBC के बचे हुए कैंडिडेट हैं, या EWS के कैंडिडेट हैं, या SC के हैं, या ST के हैं, या PWBD कैंडिडेट हैं, तो आपका जो यानी कि अपकमिंग रोजगार मेला होने वाला है उसमें आपको इनविटेशन मिलेगा, और आपका जो ज्वाइनिंग है वो अगस्त महीने में होगा। तो जो भी EWS, SC, ST या PWBD कैंडिडेट हैं, आपका ज्वाइनिंग है जो अगस्त में होगा। तो आप लोग थोड़ा धैर्य बनाएं, और जो कैंडिडेट को पहले यानी कि अप्रैल महीने में और जून महीने में रोजगार मेले में इनविटेशन मिला था, आपका ज्वाइनिंग है जो मोस्ट प्रोबेबली 100% चांस है कि जुलाई महीने तक आपका लेटर आ जाएगा। अब जैसे जैसे लेटर लेट से आएगा, आपका जो रिपोर्टिंग डेट है वो लंबा हो जाएगा, या आपका अगस्त तक जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपका यदि ज्वाइनिंग लेटर है जो कुछ दिन बाद आता है, तो आपको बोला जाएगा कि 2 अगस्त तक, 5 अगस्त तक, 10 अगस्त तक रिपोर्ट करिए। यदि आप लोग चाहें तो यानी कि आपका डॉक्यूमेंट 2 दिन में, 5 दिन में रेडी करके पहले भी रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको ज्वाइनिंग है जो 2 दिन के बाद आ गया, तो आप लोग 2 दिन में ही अपना जो भी डॉक्यूमेंट वहाँ पे मांगा जा रहा है वो बना करके तीसरे दिन, चौथे दिन आप लोग जो भी कैंडिडेट 2-3 मिल करके आपके यानी डिपार्टमेंट वाले, आपके आसपास वाले 2-3 दोस्त आप लोग मिल करके रिपोर्ट कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो लास्ट डेट दिया गया है वो लास्ट डेट को ही रिपोर्ट करें। हालांकि अभी जुलाई महीने में आपका जो
एसएससी सीजीएल का एग्जाम है वो चल रहा है। तो जितने भी कैंडिडेट को एसएससी सीजीएल का एग्जाम देना है वो लोग यही चाह रहे हैं कि उनका जो रिपोर्टिंग डेट हो या वो रिपोर्ट करना चाहते हैं तो उनका जब भी एग्जाम खत्म हो जाए तभी रिपोर्ट करें। यानी जो एग्जाम आपका सीजीएल का चल रहा है वो 14 से लेकर के 28 जुलाई तक चल रहा है। तो रिपोर्टिंग डेट यानी वही चाह रहे हैं कि यानी कि इस बीच में ना आए, क्योंकि यदि इस बीच में आ भी जाता है तो फिर उनको जाना पड़ सकता है और फिर आना पड़ सकता है, और इस बीच में उनका यानी जो भी पढ़ाई है वो लॉस होगा, लैप्स करेगा। तो यानी चाह रहे हैं कि यानी कि 28 जुलाई के बाद ही वो जाएं। ऐसे भी मान सकते हैं अब जो भी ज्वाइनिंग लेटर आएगा वो आपको 28 जुलाई के बाद ही रिपोर्टिंग डेट का लास्ट डेट दिया जाएगा। तो आपको अब ऐसा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग वेट करें, धीरे धीरे करके सभी कैंडिडेट का ज्वाइनिंग आएगा। जुलाई महीने में आने की आपकी पूरी उम्मीद है। डिवीज़न आपके नज़दीक अलॉट हो रहा है। और जो सबसे बड़ा यानी कि जो डाउट होता है कैंडिडेट के बीच में कि ये जो आपका दिया गया है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से साइन करवाना है, यानी कि लास्ट आप लोगों ने जहां से डिग्री लिया है वहां से साइन करवाना होता है। तो इसमें कैंडिडेट को काफ़ी यानी कि डाउट होता है कि हम लोग ये करके छोड़ दिए हैं तो कहाँ से करवाएं, या हम लोग 10th करके छोड़ दिए हैं या 12th करके छोड़ दिए हैं या ITI करके छोड़ दिए हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं वो बीच में ही छोड़ दिए, या ग्रेजुएशन किए हैं या ग्रेजुएशन वेस्ट बंगाल से किए हैं, हम बिहार के हैं या हम बिहार के हैं, ग्रेजुएशन अपना मान सकते हैं बीटेक किए हैं जयपुर से या किए हैं आपका छत्तीसगढ़ से या जहाँ से भी किए हैं, तो कहाँ से करवाना है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आप लोग हेडिंग में ही पढ़िएगा, टू बी साइंड बाय द हेड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड और एम्प्लॉयर इफ एनी और फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और गैजेटेड ऑफिसर। इसमें बताया जाता है कि आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से तो बनाना ही है जहां आप लोगों ने लास्ट अटेंड किया है। मान लीजिए कि आपका हाईएस्ट डिग्री आपके पास 10th है और आप लोगों ने कुछ भी बीच में करके छोड़ दिया है, तो डिग्री आपके पास हाईएस्ट क्या है, तो 10th है, तो 10th का आप लोग करवाएंगे। हाईएस्ट डिग्री यदि आपका 12th है, 12th के बाद कोई भी डिग्री नहीं है तो 12th आप लोगों ने जहां से किया है वहां से करवाएंगे। हाईएस्ट डिग्री यदि आपके पास ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन यानी कि आपका हाईएस्ट डिग्री है, तो ग्रेजुएशन आप लोगों ने जहां से किया है, चाहे आप लोग मार्च से किए हैं तो मार्च से करवा के लाइए। ऐसा इसमें आपको नहीं पूछना है बार बार, यानी कैंडिडेट पूछते हैं कि हम लोग यहां से किए हैं वहां से किए हैं, तो आपके पास जो हाईएस्ट डिग्री आपके पास है, हाईएस्ट डिग्री आपके पास जो है वही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से कराना है, यानी कि लास्ट आप लोगों ने जहां से अपना हाईएस्ट डिग्री लिया है। और बीच में यदि कुछ छोड़ दिए हैं तो वो आपका मैटर नहीं करता है, वो तो आपका डिग्री मिला ही नहीं, तो छोड़ने से कुछ नहीं होता। आपको जो डिग्री मिल गया है लास्ट अटेंडेड वहां से आपको कराना है। तो ये काफ़ी बड़ा डाउट रहता है कैंडिडेट के मन में। तो आई होप आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट में जरूर पूछेगा। वीडियो को आपको लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना है। और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी जरूर ज्वाइन हो जाएं। आप लोग टेलीग्राम पे जेसिंग क्लासेस सर्च करके जुड़ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।